मोदी और शहबाज शरीफ साहब जंग क्यों चाहते हैं? दोनों ममालिक के नौजवान जंग चाहते हैं या नहीं? क्या पाकिस्तान और भारत की फौज जंग चाहती है या अमन चाहती है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग का खतरा है? अगर कल जंग छिड़ जाए तो कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? अगर आज कश्मीर आजाद होता तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर भी जंग होती या ना होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग की बातें हो रही है या जो जंग की हलचल मची हुई है, क्या ये जंग सच में होने जा रही है या ये बस बातें हैं? हम इसलिए चंद सवालात लेकर आए हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या शहबाज शरीफ साहब और मोदी आपस में जंग करना चाहते हैं या बस बातें हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो जंग है इसकी अफवाह किस वजह से फैली है, मतलब कि ये जंग क्यों हो रही है या ये जंग की बातें शुरू क्यों हो गई है। सबसे पहले जो इसकी वजह है, ये जो मोदी है, भारत ने हमारे पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इसके बाद दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है, ये जो कश्मीर है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान ये कश्मीर को छोड़ दे, मतलब कि हमारे हवाले कर दे। ये जो मोदी है ना, ये बस यही कुछ चाहता है, ये अपना ही फायदा करना चाहता है, ये किसी और को नहीं देखता। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये सच में बातें हैं, और जो अब अहम वजह है मैं वो वजह आपको बताऊंगा। ये जो मेरा मेन सवाल था, मोदी और शहबाज शरीफ साहब जंग क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब ये है, मोदी और शहबाज शरीफ साहब जंग बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसकी वजह क्या है कि ये दोनों ममालिक एटमी ताकत बन चुका है। नंबर 2 पर जो सवाल है वो ये है कि क्या दोनों ममालिक के नौजवान जंग चाहते हैं या बिल्कुल नहीं। हम जंग बिल्कुल नहीं चाहते, हम अपना हक चाहते हैं। हक हमारा क्या है? हमारे मुल्क में अमन चाहिए, हमारे मुल्क में रोजगार चाहिए, हमारे मुल्क में तालीम चाहिए। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम जंग करें किसी से, ना ही हम इस वजह से इस दुनिया में आए हुए हैं। ये जो हुकूमतें हैं सब वजह इसी का है। ये झगड़े आपस में कर लेते हैं और उसमें नौजवान नस्ल मरती है, हमारे पाक फौज मरती है, भारत की फौज मरती है, उसमें हुकूमतें बिल्कुल भी नहीं मरती। मजा तो तब आएगा कि इंडिया के मोदी की नस्ल लड़े इस जंग में, मजा तो तब आएगा शहबाज शरीफ की नस्ल लड़े इसमें। ये दोनों और इनकी नस्लें जब जंग होगी अपने अपने मुल्क में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होगी। ये मेरा सबके लिए पैगाम है कि ये जंग में कोई भी शरीक ना हो। जंग वो होती है जो हम अपने रोजगार के लिए लड़ें, जो हम अपनी तालीम के लिए लड़ें, जो हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ें। और अब जो हमारा तीसरा सवाल है, ये जो फौजें हैं दोनों ममालिक की, क्या ये भी जंग चाहती हैं या बिल्कुल नहीं। ये जो पाक फौज बनी है ये मुल्क की हिफाजत के लिए बनी है। मुल्क चाहे पाकिस्तान का हो या कोई और हो, इंडिया का, अमेरिका का, कोई भी मुल्क हो, वो फौजें तो नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि फौज को मालूम है ये जो जंग है ये एक एटमी ताकत है। जब एटमी ताकत की जंग होगी तो दोनों ममालिक तबाह हो जाएंगे। अब जो हमारा चौथा सवाल है, क्या इंडिया और भारत के दरमियान एटमी जंग का खतरा है? जी बिल्कुल, एटमी जंग का खतरा है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास एटमी ताकत मौजूद है। ये दोनों ममालिक जानते हैं कि ये जो एटमी ताकत है हमारे मुल्क को तबाह कर देगा। और अब पांचवा सवाल ये है, अगर कल जंग छिड़ जाए तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? अगर कल जंग हो जाती है तो कोई नहीं जीतेगा इस जंग में। इस जंग में एक ही काम होना है, वो काम ये होगा कि दोनों ममालिक तबाह हो जाएंगे, ये नौजवान नस्लें मिट जाएंगी, पाक आर्मी, भारत की आर्मी खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ फना हो जाएगा। तो फिर कौन जीत सकता है? इसमें तो बस नुकसान के, तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अब आखिरी सवाल जो बहुत ही अहम सवाल है, अगर कश्मीर आजाद होता
تو کیا پھر بھی یہ جنگ ہوتی یا نہ ہوتی؟ اگر کشمیر آزاد ہوتا، چاہے بھارت کے پاس ہوتا یا پاکستان کے پاس ہوتا، اس سے جنگ ہونے کے خطرات بہت ہی کم ہو جاتے، کیونکہ یہ جو کشمیر ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ جب کشمیر ایک طرف ہو جائے گا تو پھر نہ پاکستان کے ذہن میں کوئی خدشات ہوگا اور نہ کوئی بھارت کے ذہن میں کوئی خدشات ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔